इधर झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में शुक्रवार की रात भीषण आग लग गई। इस पूरे हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई, 10 नवजात की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की को तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। घटना रात करीब 10:30 बजे हुई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग हुई, जिसके चलते आग लगना बताया जा रहा है। इसके बाद आग लगी, विस्फोट हुआ और इलाके में पूरे वार्ड में ये आग फैल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे में आग पर काबू भी पाया गया। इधर हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा, हादसे की 3 जांच होगी। पहली जांच होगी जो कि स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी और तीसरा मजिस्ट्रेट करेगा। अगर कोई चूक पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो वही केंद्र सरकार ने हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी कर दिया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने और घायलों को 50-50 हजार रुपए राशि देने की घोषणा की है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया और इस हादसे ने एक बार फिर से अस्पतालों की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। इस घटना के बाद INS 24/7 की टीम MP और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों का रियलिटी चेक करने पहुंची कि आपके शहर में, आपके जिले के अस्पतालों का क्या हाल है, अस्पतालों में कितनी व्यवस्था है, फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो मौजूद है या फिर नहीं है। क्योंकि झांसी की घटना के बाद एक बात का और खुलासा हुआ कि अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर तो खाली पड़े थे। सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल में कितनी व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं। तो INS 24/7 इस वक्त रियलिटी चेक करने पहुंचा है। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों के इस वक्त अस्पताल में पहुंचे हुए। हमारे साथ 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ भी गए हैं। मेरे साथ इस वक्त है रायपुर से मोहम्मद हसन और बिलासपुर से संदीप करिहार। सबसे पहला सवाल मेरा बिलासपुर से होगा। इस वक्त संदीप आप कहां पर हैं, किस अस्पताल के बाहर मौजूद है? क्योंकि जिस तरीके से झांसी की घटना देखने को मिली है, जिंदगी खाक हो गई, सवाल सुलग रहे हैं। फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं थी, 4 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सपायर हो गए थे। ऑडिट कराया गया था जून में, लेकिन फिर भी सिलेंडर खाली पड़े थे। कैसा ऑडिट वहां पर हुआ था? बिलासपुर के अस्पतालों का क्या हाल है संदीप? देखिए, बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर में भी ये हम बिलासपुर के संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स हॉस्पिटल पे मौजूद है। लेकिन हम आपको बताएं कि यहाँ भी कुछ समय पहले ही 2 से 3 साल पहले यहाँ भी एक NICU में आगजनी की घटना हुई थी, जहाँ पे रेडियोलॉजी के पास में इलेक्ट्रॉनिक पैनल पर जो NICU में है वो आगजनी हुई थी। लगभग वहाँ पे 22 से ज्यादा मासूम बच्चे वो एडमिट हुए थे और कहीं ना कहीं दम घुटने से 1-2 बच्चों की वहाँ पे मौत हुई थी। आनंद फानन में वहाँ की स्टाफ के लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल पे शिफ्ट कराया था। उसके बाद में और जो लोग रेस्क्यू में भी शामिल थे उनको वो भी धुएं से इतना घुटन था कि वो भी वहां पे बेहोश हो गए। हालांकि हम आप बात करें कि बिलासपुर के सिम्स अस्पताल लगातार इसमें हाई कोर्ट लगातार संज्ञान ले रहे हैं। इसके बावजूद में थोड़ी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। जो फायर सेफ्टी का भी जो उपकरण था उसको भी कहीं ना कहीं चेंज कराया गया है। लेकिन जिला अस्पताल जो कि मातृ एवं शिशु अस्पताल है, वहां पर जो गैस सिलेंडर है, वहां पर जो पंप हाउस है वो कहीं ना कहीं वहां भी खाली पड़ा हुआ, बंद पड़ा है। लगभग 2-3 सालों से वो बंद पड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था कहीं झांसी जैसा बिलासपुर में आलम फिर से न दोहराई जाए, इस पे विशेष तौर पे कमेटी बना करके जांच कराने की जरूरत है। क्योंकि जिला अस्पताल की व्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है। वहां पे जो व्यवस्था है, जो गैस सिलेंडर की जो हाउस है वो कहीं ना कहीं बंद पड़ा हुआ है और कहीं लापरवाही के कारण पे मासूमों की जान ना जा सके। हालांकि झांसी में हुई घटना ने हर किसी के दिल को दहला कर रख दिया है, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी किलकारियां से लोग खुशियां मनाते, उनके परिवार खुशियां मनाते। कहीं ना कहीं आज की घटना से मातम का जो माहौल है, हम इससे संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि NHS की टीम पहुंची है लेकिन हमें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ भी NICU वार्ड है जहां 2 से 3 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी, जिस पर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे TS सिंहदेव, वो मौके का निरीक्षण किए और उन्होंने निरीक्षण करने के बाद में जो यहाँ के जिम्मेदारान जो डॉक्टर थे, डॉक्टर BP सिंह की बात करें, डॉक्टर
रमणेश मूर्ति की बात करें, डॉक्टर लखन सिंह की बात करें, ऐसे आधा दर्जन के तकरीबन जो डॉक्टर थे उनका तबादला वो दूसरे शहरों के लिए कर दिए थे। हालांकि इस मामले में जो पता चला था कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, हालांकि जांच भी जरूर बैठाई गई, लेकिन अभी हमको सोचने का समय है, क्योंकि झांसी का घटना जो हमारे एक बड़ा उदाहरण बनकर के आई है। जिला अस्पताल और सिंध में वापस से फायर एंड सेफ्टी की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, ताकि इन लापरवाही के कारण किसी मासूम बच्चे की जान न जा सके। जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी बुनियादी सुविधा है जिस पर हर किसी का हक है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों का हाल हो चुका है और कुछ प्राइवेट अस्पतालों का भी ऐसा ही हाल हो गया है कि हम देखते हैं अक्सर घटनाएं घटित हो जाती है, इसके बाद जिम्मेदार जागते हैं। रुक करते हैं, हमारे साथ अब बने गए संदीप। हसन के पास में आऊंगी। मोहम्मद हसन, इस वक्त आप किस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और जिस तरीके से झांसी की घटना ने सभी को झकझोर दिया है, मेकाहारा से तस्वीर कुछ दिन पहले निकल कर आई थी, ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई थी, यहाँ पर कूदकर जान बचानी पड़ी थी। किस अस्पताल में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर कैसा हाल है फायर सेफ्टी का? ने सभी को हिला करके रख दिया है। अगर बात की जाए तो 10 नवजात बच्चों की इसमें मौत हुई, वहीं करीब 40 से ज्यादा बच्चों की इसमें मौत हुई, वहीं करीब 40 से ज्यादा बच्चों को जो है वहां से खिड़की तोड़ करके बचाया गया। इस घटना ने सभी को हिला करके रख दिया। जब एक नवजात बच्चों की करीब 10 लोगों की मौत हुई, उन परिवारों के बीच में जो है वो मातम पसरा हुआ है। वहीं अगर बात करें शासकीय अस्पतालों की, तो शासकीय अस्पतालों में अधिकतम देखा जाता है कि फायर सेफ्टी की जब बात आती है, अग्निशमन यंत्रों की बात आती है, तो काफी बुरा हाल जो है वो दिखाई देता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हाल ही में राजधानी क्या बल्कि मैं कहूंगा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल शासकीय अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में आग लगी थी। वहां पर बताया जा रहा था जो एयर फिल्टर है उसमें कहीं ना कहीं स्पार्क हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के कारण आग लगी थी। उसी अस्पताल के बाहर में मौजूद, आप देखेंगे मेरी पीछे तस्वीरों में अंबेडकर अस्पताल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर अगर फायर सेफ्टी की बात की जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए हैं अस्पताल में। हाल ही में जिस प्रकार से आगजनी की घटना हुई, खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जांच की थी। उसके बाद से यहाँ पर जो फायर सेफ्टी सिस्टम है उन्हें दुरुस्त किया गया। लेकिन तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये फायर का जो पाइपलाइन सिस्टम है जो पूरी बिल्डिंग में होता है, जिसके माध्यम से अगर कभी कहीं बिल्डिंग में आग लगती है, कोई आगजनी की घटना होती है, तो पानी जो है डायरेक्ट उस कमरे तक, कक्ष तक जो है वो पहुंचाया जा सकता है इन सिस्टम के माध्यम से। इन सिस्टमों की जांच जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीर अपने आप खुद ही जो सच है वो बयां कर रही है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से धूल खाए हुए जो फायर सेफ्टी के जो पाइप्स है, जो पाइपिंग जो है पूरी बिल्डिंग परिसर में की जाती है बड़े बड़े अस्पतालों में, ताकि कभी आगजनी की घटना हो तो इन पाइपलाइंस को ऑन किया जाए और पानी का छिड़काव जो वो किया जाए। इन चीजों की जांच नहीं हुई। हालांकि जो फायर एक्सटिंग्विशर की बात होती है, फायर एक्सटिंग्विशर के सिस्टम जो है निश्चित रूप से यहाँ पर दुरुस्त किए गए हैं। हाल ही में जिस प्रकार से आगजनी की घटना हुई, करीब 2 साल के भीतर बात करें तो मेकाहारा में करीब 3 घटनाएं जो है आगजनी की हो चुकी है, जिसमें छोटी घटना से लेकर के बड़ी घटनाएं शामिल हैं। ऐसे में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनका समय पर ऑडिट कराया जा रहा है, उनकी जांच हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग परिसर के अंदर जो फायर सिस्टम, जो वाटर सिस्टम लगाया गया है पानी के छिड़काव के लिए अगर आगजनी होती है, उसकी जांच लंबे समय से नहीं हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। अब ठीक है, इस पर ज्यादा बात करेंगे हसन, इस पर ज्यादा बात करेंगे, आपसे जानकारी भी लेंगे। फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं संदीप का। संदीप, इस वक्त आप बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। अगर यहाँ की बात करें तो कितने बिस्तरों का ये अस्पताल है, फायर ऑडिट की कितनी सुविधा यहाँ पर है और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं? क्योंकि कोरोना काल के बाद ऐसा देखा गया था कि सुविधा बढ़ा दी गई थी, ऑक्सीजन की सुविधा खासतौर पर बढ़ाई गई थी। और जो घटना झांसी में हुई है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नर्स ने माचिस जलाई, उसके बाद सिलेंडर से शायद लीक हो रहा था। कुछ ऐसे सिलेंडर थे जो रिफिल नहीं किए गए थे, वो खाली पड़े थे 2020 से। सिम्स में क्या कुछ स्थिति है संदीप? देखिए, यहाँ की जो स्थितियां हैं बिलासपुर सिम्स की, यहाँ भी एक लापरवाही के कारण पे कई ऐसी घटनाएं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बिलासपुर का जो कोविड काल के दौरान पे जिला अस्पताल, जो कि मातृ एवं शिशु अस्पताल है, जो कि 100 बिस्तरों का अस्पताल है, यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी और ऑक्सीजन प्लांट से ही पूरे उस अस्पताल को एक कोविड हाउस के तौर पे तैयार किया गया था। और ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं ना कहीं कम ना हो, इस बात को लेकर मद्देनजर वहां पे ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया था। लेकिन
लेकिन हाल ही के दिनों में लगभग कई साल से वो ऑक्सीजन प्लांट कोविड के बाद से बंद था। इस मामले में हाल ही के दिनों में हाई कोर्ट ने इस मामले में गंभीर तौर पे संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद स्वास्थ्य सचिव से भी इस बात की तलब की कि इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद में भी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आखिरकार बंद क्यों। हालांकि हलफनामा में यह भी प्रस्तुत किया गया सरकार की तरफ से और जिला अस्पताल की तरफ से कि कुछ उपकरण के कारण पर ही वो मेंटेनेंस के कारण पे बंद पड़ा हुआ, लेकिन गंभीर बात है, ये ऐसी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि सिम्स ये अस्पताल है, ये बिलासपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ भी लगातार ऑक्सीजन को लेकर के कई बार जो राजनीतिक जो डॉक्टरों की आपसी जो समन्वय के कारण कई बार ऐसी घटनाएं सामने निकल के जरूर आती है कि कोई गैस नहीं है, कहीं सप्लाई होने में दिक्कत है। इस तरह की तमाम शिकायतें यहाँ भी आने की लगातार आती रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के लगातार संज्ञान लेने के बाद में यहाँ बाकायदा नोडल अधिकारी भी IAS की नियुक्त किए गए हैं ताकि यहाँ की समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन जिला अस्पताल हमेशा की तरह आज भी सुर्खियों में है और आज भी उसका ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियलिटी चेक के लिए। हमारे साथ हसन लगातार बने हुए हैं। हसन, रायपुर के मेकाहारा की बात करें हम, चाहे जिला अस्पताल की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था पहले भी देखने को मिली है, हम जिस तरीके से ये भी बात कर रहे थे कि वहां पे अचानक से आग लग गई थी और आपने एक पॉइंट पर इस हमारी बात को छोड़ा था, हम वहीं से शुरू करेंगे। जिस तरीके से घटनाएं होती रही हैं और शिकायतें आती रही हैं, मेकाहारा की बात हो चाहे जिला अस्पताल की बात हो, लापरवाही हमेशा यहाँ पर देखने को मिलती रही है। तो इस हादसे के बाद कितना प्रशासन जागा है, कितने सिस्टम में सुधार होगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर राजधानी रायपुर में शासकीय अस्पतालों की बात करें तो मेकाहारा एक ऐसा अस्पताल है जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज्यादा बिस्तरों वाला अस्पताल है। दूर दूर से अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर इलाज कराने पहुंचते हैं। यहाँ पर ऐसे में अग्निशमन यंत्र की बात करें या फायर सेफ्टी की बात करें तो जरूरत है कि खास तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि मरीज यहाँ पर रहते हैं, उनके साथ उनके परिजन रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आना जाना लगा रहता है रोजाना लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं मेकाहारा अस्पताल में भी अव्यवस्थाओं का आलम जरूर दिखाई देता है। फायर सिस्टम में बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह तो लगाए गए हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ऐसा हमारे को सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। साथ ही जो मैंने आपको जिक्र किया इसके पहले कि जो वाटर सिस्टम होता है, वाटर पानी छिड़काव का जो सिस्टम होता है, यदि कोई बड़ी आगजनी होती है, उन सिस्टम की जांच भी लंबे समय से किसी ने नहीं किया। तस्वीरों में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेकाहारा अस्पताल परिसर है, उसके बाजू ठीक जो है एक फायर सिस्टम जहां से ये स्टार्ट होता है फायर सिस्टम, वो लगाया गया, वो परिसर बनाया गया। हालांकि वहां तक जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार आगजनी की घटनाएं मेकाहारा से भी निकल करके सामने आई है, एक बात तो साफ है, बाहर से हर बार दमकल की गाड़ियों को बुलाया जाता है, यानी कि अस्पताल परिसर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि हाल ही में जो घटना हुई थी, ऑपरेशन थिएटर में आग लगी थी, उसमें जो है केवल एक कक्ष जो है, एक परिसर जो है वो जल करके खाक हुआ था। उसके बावजूद भी 2 दमकल की गाड़ियों को यहाँ पर पहुंचना पड़ा और आग बुझाने में जुटना पड़ा, यानी कि परिसर के अंदर जो आग अग्निशमन यंत्र की बात करें, फायर सेफ्टी की बात करें, उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ये जीता जागता उदाहरण है। अगर बात करते हैं पानी छिड़काव की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ा परिसर है, अगर कहीं आगजनी किसी प्रकार की कोई बड़ी आगजनी होती है मेकाहारा अस्पताल में, तो उसके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और अब तक अधिकारी जो है वो कोई भी अधिकारी सेंध लेने नहीं आए हैं। बावजूद इसके कई बार घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। अब हाल ही में जिस प्रकार से झांसी से ये घटना निकल करके सामने आई है, तो निश्चित रूप से यही उम्मीद की जा रही है कि देश भर में, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के जो प्रशासन है, राज्य सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपने शासकीय अस्पताल को लेकर के जो है एक्शन में आए और वहां पर पर्याप्त व्यवस्था रखे, ऐसी उम्मीद सभी लगाकर रखे हुए हैं। वही निजी अस्पतालों की बात करें तो अधिकतर निजी अस्पतालों में व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन ऑडिट के बारे में जांच करने के लिए टीम जो है कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई नहीं देती। इसलिए कई बार ऐसा होता है। हसन, आखिरी बार ऑडिट कब हुआ था मेकाहारा का जिला अस्पताल का? कब यहाँ पे फायर ऑडिट किया गया था? कब टीमें पहुंची थी? देखिए, अब तक अगर बात की जाए, जो जानकारी मिली उसके अनुसार करीब 5 से 7 माह पहले जो है आखिरी ऑडिट जो है वो किया गया था, देखा गया था कि फायर सिस्टम पर्याप्त रूप से है कि नहीं। लेकिन अब हाल ही में जो आगजनी की घटना हुई, उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट में आया और एक बार और फिर से जांच की गई, देखा गया अधिकारियों के द्वारा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब भी मैं बता दूं, सूत्रों के हवाले से हमारे पास पुख्ता खबर है कि अगर किसी प्रकार की कोई बड़ी आगजनी की घटना होती है तो अस्पताल परिसर में कोई भी फायर सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि आग पर काबू पाया जा सके, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और मरीजों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। बिल्कुल हसन, क्योंकि देखिए तकनीक इतनी ज्यादा हाईटेक हो चुकी कि कई जगहों पर अब ऐसे भी सिस्टम लग गए हैं जहां पे कभी आग लग जाती है तो अपने आप पानी का
छिड़काव भी हो जाता है। ऐसी एक सुविधा मध्य प्रदेश में खरगोन के एक जिला अस्पताल में शुरू भी की गई है, जहां पे हमने देखा है कि बहुत जल्दी से आग पे काबू पाया जा सकता है। आग लगती है, अपने आप स्प्रिंकल होना शुरू होता है, पानी के छिड़काव के साथ जो आग होती है वो बुझ भी जाती है। लेकिन ऐसी सुविधाओं से हम पता नहीं कब लैस होंगे, कब इस तरीके की जो सुविधाएं हैं रायपुर वासियों को मिल पाएंगी और छत्तीसगढ़ वासियों को मिल पाएंगी, इस पर नजर हमारी होगी। बहुत शुक्रिया हसन, तमाम जानकारी के लिए आपका, पूरी रियलिटी चेक के लिए। तो जिंदगी खाक, और इसके बाद अब सवाल जो हैं वो सुलग रहे हैं कि हादसों से बचने के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां, पूरे देश भर में फायर सेफ्टी की कितनी सुविधा है और कैसी सुविधा है। और इसके साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।